नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सनातन सांस्कृतिक संघ द्वारा आयोजित सनातन एकता यात्रा के तत्पश्चात सनातन सांस्कृतिक संघ की अध्यक्षा श्रीमती हरिप्रिया भार्गव ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि यह एकता यात्रा हमें हमारा धर्म ही नहीं बल्कि मानवता की सेवा सिखाता है और आत्मिक शांति और सामाजिक एकता का मार्ग भी दिखाता है। इसलिए आइए हम सभी मिलकर सनातन धर्म की इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि यात्रा का प्रमुख उद्देश्य सनातनियों को एकता के सूत्र में पिरोने का भी है। उन्होंने बताया कि जब भी सनातनी बटे हैं उनका ही नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि यात्रा के माध्यम से वह 4 वर्ग जिसमें वैदिक धर्म, जैन धर्म, सिख व बौद्ध धर्म को सनातन एकता में जोड़ने का प्रयास लेकर निकली है। उन्होंने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर कहा कि ये बंद होना चाहिए। अगर आज हम एकत्र नहीं हुए तो कट्टरपंथी लोग पुनः हमारी संस्कृति व हमारे धर्म के लोगों पर प्रहार करेंगे। उन्होंने कहा कि सनातन एकता यात्रा न केवल एक धार्मिक आयोजन है बल्कि यह सामाजिक सुधार और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक भी बन चुकी है। नाम हरिप्रिया भार्गव है। मैं यहीं बुंदेलखंड ललितपुर की मेरी परवरिश है, मेरी पैदाइश है, मेरी शिक्षा दीक्षा सब यहीं हुई है। हमने एक सनातन सांस्कृतिक संघ की स्थापना की जिसका उद्देश्य यही है कि सनातन धर्म के बारे में लोगों को वास्तविक जानकारी प्राप्त हो। जो मिथ फैलाए गए हैं, जो मिथ्या फैलाई गई है सनातन धर्म के बारे में, वेद पुराण के बारे में, वो सारी मिथ्या खत्म हो। दूसरा, लोगों में जागरूकता आए और जिस तरह से आज हम पाश्चात्य संस्कृति और शिक्षा के पीछे भाग रहे हैं और हमारे सारे बच्चे, हम सब की यही कोशिश होती है कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ें और वो केवल और केवल नौकरी करें जो कि अपने देश में हो या विदेशों में। ये एक भागदौड़ सी हो गई है शिक्षा के प्रति। लेकिन इस शिक्षा की दौड़ में हम ये भूल गए हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी वैदिक परंपरा, हमारे धर्म का जो महत्व है हमारे जीवन में, वो हम भूलते जा रहे हैं। तो सनातन एकता यात्रा का यही उद्देश्य है कि सभी सनातनी बहन भाइयों में एकजुटता आए, एक समरसता आए। दूसरा, उन्हें ये पता चले कि सनातन धर्म जो है वो आदि अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। और सनातन धर्म की मूल परंपराओं से 4 धर्म चलते हैं जो वैदिक है, जैन, बौद्ध और सिख। तो हमारा ये प्रयास रहा है कि ये चारों धर्मों के लोग, उनके गुरु, भगवंत, साधु, सभी लोग एक ही विचारधारा को फॉलो करें और वो है सनातन की विचारधारा। और अपने आप के जो भेद हैं, आपसी जो भेद हैं, उन भेदों को नकारात्मक ना लेके सकारात्मक दृष्टि से देखें। क्योंकि हर धर्म एक कोई विशेष बात बताता है, विशेष चीज़ हमें सिखाता है, एक परिपक्वता देता है। लेकिन सब धर्मों का मूल सनातन धर्म है और इसी वजह से हम सब एक हैं। परिवार में भी, मतलब इसका बहुत ही साधारण सा उदाहरण है कि अगर हम अपने शहर से, अपने गांव कस्बे से निकल के कहीं विदेश चले जाते हैं या किसी और देश में बस जाते हैं, लेकिन वहां जाकर भी हमारी पहचान हमारी मातृभूमि ही होती है, हमारा शहर, हमारा कस्बा ही होता है। तो अगर हम अपने आप को नहीं बदल सकते, अपनी पहचान नहीं बदल सकते हैं, जो कि हम तो नश्वर हैं, हम आज हैं, हमारी जगह कल कोई और है, तो सनातन धर्म जो आदि अनंत है उसकी पहचान कैसे बदल सकते हैं। तो जो भी हिंदू सनातनी बहन भाई या जैन, बौद्ध, सिख ये भी हैं, तो ये सबकी पहचान सनातन धर्म है। वो दुनिया में किसी भी कोने में रहें, कहीं भी रहें, तो हमारे धर्म की जो मूल परंपरा है, जो संस्कृति है, वो वापस आए, लोग जागरूक हों और उसके बारे में प्रयास करें। जिस तरह से आज राजनीतिक कारणों की वजह से या लोगों के अपने इंडिविजुअल, उनके व्यक्तिगत स्वार्थों की वजह से, धार्मिक गुरुओं के अपने स्वार्थों की वजह से जिस तरह से गलत विचारधाराएं समाज में फैलाई जा रही हैं, वो बहुत ही अनुचित है। उसकी वजह से सनातन धर्म की छवि, गरिमा और हमारे साधु संतों की छवि, गरिमा बहुत ही धूमिल हुई है और लोगों में बहुत ही नकारात्मक रिजल्ट गया है, प्रभाव गया है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अभी हमारे शंकराचार्य, हम सब जानते हैं कि शंकराचार्य वो पदवी है जो 4 दिशाओं में 4 शंकराचार्य स्थापित किए गए थे आदि शंकराचार्य के द्वारा।
और उन्होंने ये बताया था कि आप चारों निर्धारित शंकराचार्य चारों दिशाओं में निकल करके सनातन धर्म की गरिमा, विशेषता, उसके धर्म की विशेषताओं को, उसकी समृद्धता को, उसके ज्ञान को आप जन जन तक पहुंचाएं। आप चारों दिशाओं में फैलें और इस धर्म को फैलाएं, लोगों में पहुंचाएं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर के जाएं। लेकिन आज के समय में ऐसा है कि जो हमारे शंकराचार्य हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रभाव में आकर के ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं, ऐसी बयान दे रहे हैं, ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे एकजुटता होने की वजह भेद उत्पन्न हो रहा है। वो जातिवाद पे कहते हैं, वो सनातन धर्म के बारे में कहते हैं, हिंदुओं के बारे में कहते हैं। तो मेरा ये व्यक्तिगत अनुरोध है, मेरा ये अपना मानना है और मैं उनसे हाथ जोड़कर ये निवेदन करती हूँ हमारे सभी शंकराचार्य से, साधु संतों से, कि वो इस तरह की बयानबाजी ना करें किसी भी प्रभाव में आकर के। सनातन धर्म के बारे में जो सही जानकारी है वही पहुंचाएं। जातियों में बांटने की अपेक्षा वो सबको एकजुट होने की बात करें। तो इस तरह से लोगों का विश्वास जो है सनातन धर्म में, शंकराचार्य में, साधुओं में, वो टूटेगा नहीं और उनकी गरिमा बनी रहेगी। उनका ये कर्तव्य नहीं है कि वो अपने स्वार्थों की वजह से या किसी प्रभाव में आकर के गलत बयानबाजी करें। आज जितनी भी प्राइवेट संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, संगठन हैं, वो सब भी यही कर रहे हैं। सभी अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए ऐसा संदेश दे रहे हैं जिससे लोगों में विघटन आ रहा है, लोगों में नफरत फैल रही है। आज एक दूसरे पे लोगों का विश्वास खत्म हो गया है, मानवता खत्म हो रही है। वसुधैव कुटुंबकम तो बहुत दूर की बात है, आज सगा भाई भाई का नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सनातन धर्म की जो वास्तविक तस्वीर है या वास्तविक ज्ञान है वो पहुँचे और उसी दिशा में ये हमारा प्रयास है। और हमारा संघ की तरफ से मैं सबसे ये अनुरोध करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि उसी दिशा में अगर हमें कार्य करना है तो एक वैदिक पाठशाला का जो कार्यक्रम है, जो योजना है, वो बहुत ही उचित है आज के समय के लिए। हमारे पास 6.5 लाख गांव हैं जहां पर कि प्राइमरी विद्यालय हैं। सरकार ने गांव-गांव तक विद्यालय पहुंचाए हैं, लेकिन हमारा अनुरोध है कि अब वैदिक पाठशाला का भी शुभारंभ हो सबके सहयोग से, क्योंकि इतनी सारे गांव हैं और इतने सारे वैदिक पाठशाला अकेले किसी एक के बस की बात नहीं है। और जब तक एकजुट होकर के हम कार्य नहीं करेंगे ये संभव नहीं होगा। लेकिन जब ये वैदिक पाठशाला खुल जाएंगी तो लोगों तक सही जानकारी पहुंचेगी। हर संभव नहीं है कि हर कोई वेद पुराण पढ़ सके, संभव नहीं है कि हर किसी को संस्कृत आए और संभव नहीं है कि हर कोई सक्षम हो। तो वैदिक पाठशाला एक ऐसा स्थान होगा जहाँ से सारे बच्चों को मुफ्त में वैदिक सनातन धर्म की परंपराओं का ज्ञान होगा, वैदिक पुराण उनको पढ़ाए जाएंगे, संस्कृत भाषा भी पढ़ाई जाएगी। इससे हमारी संस्कृति और सभ्यता, धर्म वो दोनों ही बचे रहेंगे। साथ में जो शिक्षा पद्धति चल रही है वो भी साथ साथ चल सकती है। तो एक तो हम आने वाली पीढ़ी को मजबूत करेंगे, आज की पीढ़ी को मजबूत करेंगे, तो जिससे भविष्य उनका सुरक्षित होगा, सनातन धर्म का भविष्य सुरक्षित होगा। दूसरा कि सनातन सुरक्षा के लिए हमें कार्य करने होंगे और उसकी सुरक्षा के लिए हमें ऐसे समाज में उदाहरण देने होंगे जो हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे साधु संत हैं, हमारे कथावाचक हैं, उनको ऐसे उदाहरण पेश करने होंगे समाज में, लोगों के सामने, कि आप जातिवाद को भूलिए। क्योंकि मैं स्वयं या हम खुद जातिवाद नहीं मान रहे हैं, हमारा अपना जीवन है, हमारा जीवन में जातिवाद की कोई जगह नहीं है। दूसरा एक मुद्दा मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि मांसाहार का भी है। सनातनी बहन भाई जो भी हैं और जो भी जैन, बौद्ध, सिख, इन सभी से मैं अनुरोध करूँगी कि जितना हो सके उतना शाकाहार की तरफ लौटें, मांसाहार को छोड़ें। क्योंकि हमारा धर्म, हमारे वेद पुराण हमें कहीं भी नहीं सिखाते हैं कि हमें हिंसा करनी है या हमें किसी की जानवर को मार करके खाना है। प्रकृति ने पहले ही बहुत कुछ दिया हुआ है इंसान को, तो हमें अपने वैदिक परंपरा की ओर, वास्तविक परंपरा की ओर लौटना चाहिए। इसके साथ ही हम कोशिश कर रहे हैं कि समाज में कुछ ऐसे कार्यक्रम किए जाएं, हमारा संघ कोशिश कर रहा है ऐसे सामाजिक कुछ कार्यक्रम किए जाएं जिससे लोगों में एकजुटता आए और लोगों में भ्रम और नफरत खत्म हो। भाईचारे का और मिलने का जो एक माध्यम है हमारा धर्म, संस्कृति, वो लौटे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि
कोई भी धर्म या कोई भी संस्था हमें एकजुट नहीं होने देना चाहती है या वो रोक रही है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे ही गुरु साधु भगवंत और हम बटे हुए हैं अलग अलग विचारों में, तो वो अपने पर्सनल विचारों को छोड़ के अगर हम सनातन धर्म के विचार को अपनाएं तो हम एक साथ एक मंच पर आ सकते हैं। और अगर हम एक साथ आ जाते हैं तो हमारी पूरे विश्व में 15% हमारा अस्तित्व है सनातनी हिंदू बहन भाइयों का। विश्व की जो पूरी जनसंख्या है उसमें 15% हम आते हैं। 135 करोड़ के लगभग 40 करोड़ के लगभग हम होते हैं। 80 करोड़ से ज़्यादा भारत में ही सनातनी बहन भाई हैं। तो इस तरह से हमारा जो एक वजूद है, अगर वो एकजुट होता है तो पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी सनातनी बहन भाई रहते हैं उनका जीवन, हमारी संस्कृति सब सुरक्षित होगा। उनके जीवन में जो कमी आई है, जो आज एकजुटता नहीं है, वो भी होगी और हम कार्य कर पाएंगे और हम सब एकजुट हो पाएंगे।